हेलो स्टूडेंट्स, सहजानंद ग्लोबल स्कूल की तरफ से मैं फिर से एक बार आपकी मोबाइल स्क्रीन पर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हमने कक्षा 5 में हिंदी में यूनिट 1 का अच्छी तरह से उसको समझा था। तो फिर से एक बार कक्षा 5 में यूनिट 1 यातायात चित्रपाठ का जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, वो हमें करना है। तो शुरू करते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, तुम किस प्रकार जाते हो? मतलब कि आप कुछ स्थल के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको समझना है कि आप वहाँ पर कैसे जाते हैं। तो स्थल में है मामा का घर, सिनेमा देखने, स्कूल और बाज़ार। इन चारों स्थलों पर आप किस प्रकार जाओगे, उसके बारे में आपको वाक्य बनाना है। अगर वाक्य न बन सके तो एकदम शॉर्ट में आंसर उसका करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा और लिखा हुआ भी है आंसर, मगर आपको उसके जवाब अपने आप लिखने हैं, अपने आप सोचना है और इस प्रकार आपको लिखना है। हमारे आंसर में हमारे अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको कौन सा आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है मामा के घर। तो मामा के घर आप कैसे जाते हैं? हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेल द्वारा, यानी कि मैं एक रेलगाड़ी से, ट्रेन से जाता हूँ, तो मैंने लिखा है रेल द्वारा। मैं मामा के घर रेल द्वारा जाता हूँ। आप भी अपने मामा के घर गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे, बस में, वैसे कई प्रकार के यातायात के साधन में जाते होंगे, तो आपको इसका आंसर इस प्रकार लिखना है। दूसरा है सिनेमा देखने। आप अपने मम्मी पापा के साथ कई बार फिल्म देखने गए तो होंगे ही। आपको फिल्म देखना अच्छा लगता होगा, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी फिल्में भी होती है। तो सिनेमा देखने आप कैसे जाते हैं? तो कुछ कहेंगे मैं बाइक पे जाता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं रिक्शा में जाता हूँ। तो उसका आंसर है रिक्शा द्वारा। रिक्शा के द्वारा हम सिनेमा देखने जाते हैं, तो उसका आंसर ये हुआ। तीसरा है स्कूल। अभी हमारे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, तो कई बच्चे स्कूल में बस द्वारा आते होंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है बस द्वारा। कई अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पे भी आते होंगे, तो वो वैसे भी लिख सकते हैं, मगर हमको यहाँ पर आंसर लिखना है स्कूल। कैसे आते हैं आप? तो उसमें लिखना है बस के द्वारा। नंबर 4 पर है बाज़ार। बाज़ार में हम कैसे जाते हैं? तो कोई पैदल भी जाता है, मतलब चल के भी जाता है, कोई रिक्शा में भी जाता है, पर यहाँ पर हम लिखेंगे मोटरसाइकिल द्वारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे, जिसमें लिखा है तुमने, यानी कि आपने, इनमें से किसकी सवारी की है? तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट, यानी कि हमको वो टिक मार्क लगाना है यस का। हाँ तो उसको हमको ये निशान लगाना है, ये वाला राइट। और ना तो रॉन्ग का निशान लगाना है, यानी कि आपने अगर सवारी नहीं की है तो आपको उस पर रॉन्ग, यानी कि क्रॉस लगा देना है। अभी चित्र दिए गए हैं 5, इसमें 3 अलग अलग कोष्टक दिए गए हैं। पहला कोष्टक यानी कि सवारी, सवारी में दिया गया है क्या, तो हम देखेंगे। तो सवारी में है, ये है टांगा। मैंने पिछले हमारे क्लास में इसके बारे में समझाया था, घोड़ा गाड़ी गुजराती में जिसको कहते हैं। उसके बाद है मोटर कार, ये है ऊँट,
और ये है बैलगाड़ी और लास्ट में है ट्रेन। फिर से देखेंगे, ये है टांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, ये है मोटर कार, ये है ऊंट, ये है बैलगाड़ी और ये है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो ये है ये पैसेंजर ट्रेन हमको लग रही है और वही है। तो उसके बाद में कॉलम है मैंने सवारी की है, यानी कि जो की है उसके ऊपर आपको राइट लगाना है, राइट का टिक करना है। और मैंने सवारी नहीं की है तो उसके ऊपर आपको रॉन्ग का टिक इस तरफ लगाना है। मतलब राइट का टिक यहाँ पर और रॉन्ग का टिक इस कोष्टक में लगाना है। तो देखेंगे, चलो देखते हैं। पहला है तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी। तो आपने जो सवारी की होगी तो आप यहाँ पर मैंने सवारी इसकी की है तो मैंने क्या लगाया है, हाँ, तो यहाँ पर राइट का सिंबल लगा दिया। अगर नहीं की होती तो यहाँ पर मुझे रॉन्ग का यानी कि क्रॉस लगाना पड़ता। दूसरा है मोटर कार, तो मैंने उसकी सवारी की है तो उसमें भी मैंने राइट लगाया है। तीसरा है ऊंट, ऊंट पर कभी आप बैठे हो, मैं तो कभी नहीं बैठा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने सवारी नहीं की है उसमें क्रॉस लगाया है। उसके बाद है बैलगाड़ी, मैं कई बार बैलगाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने उसमें मैंने सवारी की है, मैं राइट लगाया है। अगर आप नहीं बैठे तो आपको यहाँ क्रॉस लगाना है। यह है ट्रेन, मैं कई बार ट्रेन से सफ़र कर चुका हूँ तो मैंने यहाँ पर राइट मैंने सवारी की है तो उस पर राइट का सिंबल लगा दिया है। तो ये हो गई हमारे दूसरे प्रश्न की बात। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। सही, राइट का निशान हमको लगाना है। तो पहला है सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या फिर मुफ्त। तो पहला है तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी गुजराती में। तो तांगे में पैसा लगेगा, टिकट लगेगा कि मुफ्त में जाएंगे, तो इसमें टिकट नहीं होता, उसमें पैसा लगेगा। तो हमको उसको पैसा लगेगा में राइट दिखाना है। दूसरा है मोटर कार में, क्या हमको मोटर कार में फ्री में बैठने देंगे? नहीं, उसमें पैसा लगेगा। तो हमारे जो बीच वाला कॉलम है उसमें हमको यहाँ टिक कर दिया है राइट। तीसरा है ऊँट, तो कई बार ऊँट पर हमको वैसे तो फ्री में होता है, फ्री में बैठने देते हैं, मगर कई फ्री में नहीं बैठने भी देते। तो हमको क्या करना है, इस दोनों कॉलम से हमें एक को चुनना है। ऊँट गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो कई बार मुफ्त भी बैठा जाता है। और अगर आप कभी किसी जगह टूर पे गए हो, अगर वहाँ पर ऊँट हो तो आपको पैसा लगेगा, तो आप यहाँ भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है और बैलगाड़ी होती है मुफ्त। तो मैंने मुफ्त पर टिक मार्क किया हुआ है राइट का। उसके बाद लास्ट में ये है, ये चित्र है रेलगाड़ी का, तो उसमें टिकट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने राइट का मार्क लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। ये फूल दिए गए हैं पिक्चर्स में, 1 2 3 4 चित्र है यहाँ पर, तो उसके नाम हमको लिखने हैं। ये है, हमने हमारे पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये क्या है, तो ये है कमल का फूल, उसकी कई सारी पंखुड़ियाँ होती है। उसके बाद है ये, तो ये है मोगरा। क्या है बाल दोस्तों, ये क्या है? ये है मोगरा। अब ये पीले रंग का आता है, सफ़ेद रंग का भी आता है। उसके पत्ते से हमको पहचान पड़ जाती है कि ये मोगरा है। देखिए आप, जो हमने गेंदा होता है वैसा आपको दिख रहा होगा, मगर ये गेंदा नहीं है, ये हम मोगरा है। उसके बाद है ये बहुत ही सुंदर, आपको पसंद होगा, गुड़हल, यानी गुजराती में उसको बोलते हैं जासूद। और ये है गुलाब, जो आपका सबका प्रिय है, वो है गुलाब, उस अलग अलग रंगों में उपस्थित होता है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न, ये भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक कहानी
है मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आपको ये कहानी सुननी है और बाद में उसको लिखना भी है। तो देखते हैं कहानी क्या है। प्रथम चित्र में है कितने टोटल 6 पिक्चर अलग अलग हैं। तो 6 के 6 पिक्चर्स में हमको समझना है। तो पहले चित्र में क्या है, चरवाहा है और अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा है। दूसरे चित्र में क्या है, तो वो किसी को आवाज़ लगा रहा है। तीसरे चित्र में क्या है, तो गाँव वाले आ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। और वो चौथे चित्र में वापस जा रहे हैं और वो चरवाहा है वो मुस्कुरा रहा है। पांचवें चित्र में बाघ दिखाई दे रहा है और वो सही में आ रहा है और भेड़ बकरियाँ इधर उधर भागने लगती है। तो कोई नहीं आया और छठे चित्र में वो खुद चरवाहा पेड़ पर चढ़ जाता है और बाघ उसकी भेड़ बकरियों का शिकार कर लेता है, उसको खा लेता है। तो ये 6 चित्र है। अब हम इसकी कहानी बनाएंगे। आपको ध्यान से इसको सुनना है। मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। तो हमको नाम थोड़े उसके गांव के नाम के साथ शुरू करना होगा। आप गांव के नाम, कोई भी गांव का नाम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको सुनाता हूँ कहानी। तो ये है, करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। चित्र में दिखाई दे रहा है। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वो चरवाहा मजाक करने को सोच रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? भाग आया, भाग आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। अभी चरवाहा था, उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। चौथे चित्र में देखिए, उसकी बात सुनकर लोग नाराज हो गए, वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में भाग आया गया। कुछ दिनों बाद सचमुच में भाग आया। लेकिन लोगों ने सोचा, फिर से चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, भाग आया। लेकिन लोगों ने सोचा, चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। वह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा और अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो बाल मित्र, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपनी नोटबुक में ये कहानी आपको लिखनी भी है अपने शब्दों में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। अभी ये कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कई बार हम मजाक करने लगते हैं, झूठ बोलते हैं। मजाक में कई बार हमको मजाक में कोई भी बात बोल देते हैं, तो कई बार हमें उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हर बार मजाक ठीक नहीं होता। भाग आया करके इसने मजाक किया और जब असली में भाग आया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि हमारी जो मातृभाषा है वो यहाँ पर राष्ट्रभाषा जो हमारी है वो हिंदी है, मगर हमारी मातृभाषा, हम गुजरात में रहते हैं तो वो है गुजराती। तो आपको उसके लिए गुजराती में आपको वो लिखना पड़ेगा। जो हिंदी है उसका गुजराती करना है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपकी मदर टंग जो भी होगी वो आप उसमें भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम गुजराती में लिखेंगे। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है। तो ये वो नेशनल फ्लावर, आवर नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। तो उसका जो गुजराती होगा, कमळ आपનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે।
कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, उसका गुजराती होगा कमल आपનું राष्ट्रीय फूल છે। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब अनुवाद करना है जिसका, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, हनीबीज आर स्टैंडिंग ऑन फ्लावर, तो गुजराती में उसका होगा मधमाखियों फूल पर बैसे छे। सरस। ત્રીજું વાક્ય છે, मतलब तीसरा जो कि है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, आई लाइक टू सिट ऑन, जो कि बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर आपको बैठना पसंद होगा, आप कई बार बैठे भी होंगे। मने बળદગાડામાં બેસવાનું પસંદ છે, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बળદગાડામાં બેસવાનું પસંદ છે, बुलॉक કાર્ટની વાત છે। आई लाइक टू सिट ऑन बुलॉक कार्ट। नंबर 4 है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो उसका गुजराती होगा रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે। કેટલા પૈડા હોય છે रिक्शाना? 3 પૈડા હોય છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। अभी उसके बाद है योग्यता विस्तार, उसको आपको समझना है उसमें क्या है, जो कि गुजराती और हिंदी में क्या फ़र्क होता है, शब्दों में, उसके वर्ड्स में क्या डिफरेंट होता है वो हमको देखना है। इतना जानिए जो कि आपको सिर्फ समझना है। गुजराती में साइकिल, यानी साइकिल कहवाय गुजराती में, तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? साइकिल। यहाँ पर कल नहीं, साइकिल नहीं होगा, हिंदी में होगा साइकिल। उसके बाद है रिक्शा, तो वो भी सेम है, हिंदी में भी उसको बोलेंगे रिक्शा। गुजराती में ट्रेन, तो हिंदी में भी ट्रेन। गुजराती में विमान, तो हिंदी में भी विमान। गुजराती में स्टीमर, तो हिंदी में भी स्टीमर। गुजराती में बળદગાડું, हिंदी में बળદ ने शू कहेवाय? बैल, तो बैलगाड़ी। गुजराती में घोड़ागाड़ी, तो हिंदी में भी हम उसको घोड़ागाड़ी भी कह सकते हैं और तांगा भी कह सकते हैं। स्कूटर गुजराती में, हिंदी में भी स्कूटर। बस तो हिंदी में भी और गुजराती में भी बस। गुजराती में हेलीकॉप्टर, हिंदी में भी उसको हेलीकॉप्टर ही बोलेंगे। गुजराती में जिसको जहाज़ बोलते हैं उसको हिंदी में भी जहाज़ कहेंगे। गुजराती में जिसको गाड़ी कहते हैं, नहीं कहता कि तुम्हारी गाड़ी क्या गई, गाड़ी मतलब मोटर कार, तो हिंदी में भी उसको बोलते हैं कार। गुजराती में ऊँट गाड़ी, तो हिंदी में भी ऊँट गाड़ी। गुजराती में मोटरसाइकिल आपने कहिए छे, बाइक कहिए छे, तो हिंदी में भी क्या बोलते हैं उसको? मोटर साइकिल। तो यातायात के साधन का ये हमारा स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। आपको ये इसके पूरे प्रश्न, उसके आंसर लिखकर मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। मैं आपको उसके आंसर मैंने अभी आपको बता दिए सब, आपको अपने आप यहाँ से लेकर स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आपको घर से लिखने हैं। तो आप सब घर पर कुशल होंगे, आपके परिवार को सबको मेरा प्रणाम कहना। आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप सभी ये देखना और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। थैंक यू ऑल।